जय हो। आपकी भी जय हो महाराज। दादी महाराज की, दादी दादी जी की जय। पुजारी जी, आज आप भी स्थापना दिवस पर 2 शब्द कहें। आज से 262 वर्ष पूर्व जी इस सालासर में बालाजी महाराज की प्रतिमा विराजित की गई थी। प्रतिमा जमीन से निकली हुई है और आसोटा से ठाकर साहब के द्वारा यहाँ लाई गई। यहाँ बैलगाड़ी में आई, बैल यहाँ अपने आप रुक गए। मोहनदास जी महाराज को हुक्म हुआ कि यहाँ प्रतिमा विराजमान करवा लो। इसी आधार पर दोनों की बात मिल गई, दोनों की बात टेली हो गई, तो यहाँ बालाजी महाराज की प्रतिमा विराजमान हो गई। उस दिन से आज तक प्रथम पुजारी उदयराम जी की संतान कन्नीराम जी और ईश्वरदास जी, यहाँ 2 ग्रुप है। एक ग्रुप कन्नीराम जी का है, एक ईश्वरदास जी का है। दोनों आपस में हर साल अपना ड्यूटी चेंज कर लेते हैं। एक साल वो ड्यूटी करते हैं, एक साल ये ड्यूटी करते हैं और बालाजी के मंदिर का काम सुचारू रूप से, बड़े ही व्यवस्थित रूप से चलाते हैं। और एक हनुमान सेवा समिति नाम की यहाँ संस्था है जो सभी पुजारी वर्ग, सभी गांव वालों की तरफ से बालाजी के मेले का और का पूरा इंतजाम संभालती है। हनुमान सेवा समिति के द्वारा ही यहाँ का विशेष रूप से उत्थान संभव है। और बालाजी महाराज की कृपा से जितने भी यात्री आते हैं, सब बालाजी की कृपा से, संतों की कृपा से यहाँ अपने अपने योग्यता के अनुकूल, अपनी अपनी हैसियत के अनुकूल कुछ न कुछ सहयोग जरूर करते हैं। और हर आदमी को यहाँ जितना हो सके सहयोग करना चाहिए और धर्म में भागीदारी होनी चाहिए। मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध आता है। अभी श्राद्ध पक्ष में 12 के दिन जागरण होगा, 13 के दिन बहुत बड़ा श्राद्ध होगा। जो भाई उसमें शामिल होना चाहे वो भी आ सकता है, शामिल हो सकता है, दर्शन कर सकता है। बहुत बड़ा फंक्शन है। आज बालाजी की कृपा से यहाँ जागरण होगा और बहुत भयंकर भीड़ होगी। कई संत लोग आएंगे जिसमें रतिनाथ जी महाराज प्रमुख संत हैं। हमारे इलाके के सबसे बड़े संत हमारे सामने विद्यमान हैं। इनकी महत्ता आप कभी भी जागरण देखेंगे तो आपको पता लगेगी। सरस्वती इनके मुंह पे विराजमान है। जब ये बोलते हैं, बालाजी स्वयं इनके भजनों को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। और बालाजी मोहनदास जी की प्रसन्नता से ही इनको खुद को जीवन दान मिला है। ये आप इन्हीं के मुंह से सुन सकते हैं, ये इनको जीवन दान मिला है। आप इनके मुंह से सुनिए। मिलता ही रहता बालाजी महाराज की दया से ही तो एकदम जीवन दान ही हमारा था। हमारे लिए तो सर जीवन बूटी लिए है बालाजी महाराज। बोल बाला साहब की जय। बोल। और सालासर धाम में लगेज रूम का लोकार्पण कर रहे हैं संत रतिनाथ जी महाराज। बहुत ही सुंदर लगेज रूम, जहाँ पर कीमती सामान रखा जा सकता है यात्रियों का। और आप देख रहे हैं संत रतिनाथ जी महाराज पुजारियों के साथ इस लगेज रूम का लोकार्पण कर रहे हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम में इस तरह के विकास कार्य होते रहते हैं भक्तों के सहयोग से। और ऐसे कार्यों के लिए पुजारी परिवार और संत महात्मागण लोगों को प्रेरित करते हैं। और आप देख रहे हैं इस लगेज रूम का लोकार्पण किया गया है। लगेज रूम, प्याऊ और लगेज रूम का लोकार्पण किया गया है आज 262वें स्थापना दिवस पर। यहाँ पर आज लगेज रूम, जूताघर और प्याऊ का एक साथ लोकार्पण किया गया है। और तमाम युवा पुजारी आप देख रहे हैं। इन युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है हर कार्य में, क्योंकि ये वो टीम है जो बड़े बड़े मेलों को संचालित करती है। और हनुमान सेवा समिति के युवा अध्यक्ष यशोदानंद जी पुजारी हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। जय श्री बालाजी पुजारी जी। जय श्री बालाजी। आज बालाजी मंदिर का 262वां स्थापना दिवस है। आप किन शब्दों में भक्तों का आशीर्वाद देंगे, क्या भाव व्यक्त करेंगे? तमाम बालाजी के यहाँ पधारे तमाम श्रद्धालुओं को मैं हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष होने के नाते सबको हार्दिक शुभकामना और मंगलमय भगवान उनका आगामी आने वाले पूरा साल बहुत अच्छा रहे और भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें सभी श्रद्धालुओं की। ये जो लगेज रूम हम लोगों ने बनाया है, डालमिया परिवार है कलकत्ता का, उनके द्वारा ये जयपुर के हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है, जिसमें हम 16 लगेज बनाए गए हैं बॉक्स और 100 जूते चप्पल रखने के स्टैंड बनाए गए हैं। एक प्याऊ का निर्माण किया गया है। आज अपने शेखावटी अंचल के
प्रसिद्ध संत रतिनाथ जी महाराज द्वारा इनका लोकार्पण किया गया है। आज का दिन हमारे पुजारी परिवार और हमारे गांव के लिए विशेष दिन होता है। ये दिन हम त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि तमाम प्रकार के मंदिर के अंदर सजावट आपने फूलों की और रोशनी जो देखी है, वो हमारे साल में 2 बड़े फंक्शन होते हैं, इनके दरमियान हम लोग ये सारा आयोजन करते हैं। धन्यवाद। ये नया निर्माण आप देख रहे हैं हनुमान सेवा समिति के तत्वाधान में ये निर्माण हुआ, जिसका लोकार्पण हुआ, जिसमें लगेज रूम, जूता घर और प्याऊ का निर्माण हुआ है। और आज 262वें स्थापना दिवस पर इसका लोकार्पण संत रतिनाथ जी महाराज ने किया है। आइए अब समाधि स्थल पर चलते हैं। भक्त श्रीमती मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थली के हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर फूलों की सजावट की गई है। सिद्धपीठ सालासर धाम में आज बालाजी मंदिर का 262वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मैं इस समय सिद्धपीठ सालासर धाम के उस पावन स्थल पे हूँ जहाँ पर मोहनदास जी महाराज की समाधि है। मोहनदास जी महाराज ने जीवित समाधि यहाँ पर ली थी और आज ये धाम मोहनदास जी महाराज के रूप में ही पूजा जाता है, क्योंकि मोहनदास जी महाराज ने बालाजी महाराज की ऐसी भक्ति की, ऐसी तपस्या की कि उनके वस्त्रों में बंधकर बालाजी महाराज यहाँ पर विराजमान हुए। इसलिए पुजारी परिवार मोहनदास जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है। यहाँ पर कानी दादी जी और मोहनदास जी महाराज की समाधि है, उनके पगले हैं। जितने भी भक्त सालासर धाम में आते हैं वो समाधि स्थल पर दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर फूलों की, पुष्पों की सजावट की गई है और ये धाम, ये स्थल निश्चित रूप से एक दिव्य स्थल है जहाँ पर दर्शन करने के बाद एक अलग दिव्य अनुभूति भक्त को होती है। आइए समाधि स्थल के दर्शन करते हैं। ये समाधि स्थल का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और समाधि स्थल पर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर पुष्पों की सजावट की गई है। और ये मोहनदास जी महाराज की समाधि है जहां पर आप देख रहे हैं उनके चरण कमलों के हम दर्शन कर सकते हैं। और पुजारियों के मन में कितनी श्रद्धा आप देख रहे हैं। यहाँ पर गुलाब के पुष्पों का एक गुच्छ चढ़ाया जा रहा है चरणों में। और ये भक्त कानी दादी जी की समाधि है। और सजावट देखिए यहाँ पर कितने सुंदर फूलों की सजावट की गई है। आप देख रहे हैं जो भी भक्त यहाँ पर आता है वो यहाँ पर दर्शन करता है। मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थली का ये दृश्य आप देख रहे हैं। और समाधि स्थल पर भी आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर मंदिर है बालाजी महाराज का। आइए आपको सभी संतों के दर्शन करवाते हैं। ये कानी दादी जी के दर्शन हैं और कानी दादी जी के भाई थे मोहनदास जी महाराज। ये मोहनदास जी महाराज के दर्शन, मोहनदास जी महाराज की समाधि है ये जहाँ पर हम खड़े हैं। और ये सालासर धाम के प्रथम पुजारी उदयराम जी महाराज, जिनके 2 पुत्र हुए कानीराम जी और ईश्वरदास जी की, जिनकी संतानें अब पूजा करती हैं। आइए अब कानीराम जी के दर्शन करते हैं। ये बड़े पुत्र उदयराम जी महाराज के और ये ईश्वरदास जी। और संत मोहनदास जी महाराज के गुरु भाई अखराम जी महाराज, जिनका प्रश्न धाम में मंदिर है,
जो कार्यक्रम आप SCN पर देखते हैं। और वो उत्सव भी आ रहा है 23 तारीख को। और मोहनदास जी महाराज की समाधि के सामने मोहनेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर शिवालय है। और ये मोहनेश्वर महादेव मंदिर समाधि स्थल के ठीक सामने शिवालय है। और श्रावण के महीने में भक्त यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। और भक्त कहीं भी जाते हैं अपने भगवान को लेके जाते हैं, लड्डू गोपाल जी को। कहाँ से आए आप? सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ से आए हैं। सूरतगढ़ से आए। सुबह राजस्थान पत्रिका के अंदर पढ़ा था आज बजरंग बली की 262वीं जयंती है, तो तुरंत विचार बनाया और तुरंत गाड़ी करके सालासर के लिए रवाना हुए। कैसा लगता है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगता है। आज जिंदगी के अंदर पहली बार लग रहा है भाई मंदिर के अंदर हर चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन मेरी सिर्फ हो रही है, ये 11 साल से पैदल आ रहे हैं, लेकिन समाधि को देखने के लिए आज पहला मौका मिला है। अभी कहते हैं भगवान भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय बालाजी। पुजारियों के लिए आज का दिन बहुत ही खास दिन है। सिद्धपीठ सालासर धाम में मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त नारियल बांधते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पे धारण करते हैं। आपने अनेक शिवालय के दर्शन किए हैं। आज हम आपको सिद्धपीठ सालासर धाम में मोहनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जो कि गुफा में है। आइए गुफा के अंदर चलते हैं और मोहनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं सिद्धपीठ सालासर धाम में। एक गुफा है, इसी में मोहनेश्वर महादेव मंदिर है। ये सालासर धाम की गुफा आप देख रहे हैं। अब हम आपको बालाजी महादेव के दर्शन करवाएंगे। इसी गुफा में स्थित है। ओम नमः शिवाय। आपने देश में अनेक शिवालय में दर्शन किए हैं। श्रावण मास में आप शिवालय में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको सिद्धपीठ सालासर धाम में बालाजी महादेव के दर्शन करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं शिवलिंग में साक्षात सालासर बालाजी महाराज विराजमान है। और यहाँ पर श्रावण मास की दिव्य पूजा होती है, जो कि निश्चित रूप से दर्शनीय होती है। वैसे पूजे 24 घंटे यहाँ पर पूजा चलती है। पुजारी परिवार पूरे यहाँ पर आते हैं, आसपास के भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप देख रहे हैं ये पूरे देश में एक अनोखा अलग शिवलिंग नजर आ रहा है, जिसपे साक्षात सालासर बालाजी महाराज विराजमान है। वैसे आप जानते हैं हनुमान जी महाराज रुद्र अवतार है, भगवान शिव के अवतार है। और यहाँ पर हनुमान जी और रुद्र एक साथ नजर आ रहे हैं, यानी सालासर बालाजी और शिव जी के एक साथ हम दर्शन कर सकते हैं। और ये निश्चित रूप से एक अलौकिक और दिव्य दर्शन आज ऐसे सुधा के दर्शक कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आइए पुनः बालाजी महादेव के दर्शन करते हैं। ये आप सालासर बालाजी के दर्शन कर रहे हैं और ये रूप शिवलिंग में है, आप देख रहे हैं, जिसमें मस्तक पे आप देख रहे हैं सर्प है। ये दर्शन श्रावण मास में आप सिरसा धर्मशाला में राम सेतु के पास आकर कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं
बालाजी महादेव के दर्शन हैं। और ये पूरी आप गुफा देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और ये अमरनाथ गुफा के हम भी दर्शन करवाएंगे आपको। आइए अमरनाथ गुफा में चलते हैं। और ये शिव शस्त्रागार आप देख रहे हैं, जहाँ पर भगवान शिव के जितने भी आयुध हैं वो यहाँ पर। लेकिन पहले हम आपको बाबा अमरनाथ यानी बर्फानी बाबा के दर्शन करवाते हैं। बालाजी महादेव मंदिर का ही नज़ारा है ये। और जहाँ पर शिव है यहाँ पर डाकिनी शाकिनी सभी नजर आएगी। ये देखिए, ये भगवान शिव के शस्त्र आप देख रहे हैं, इसमें शिव धनुष भी है। सिद्धपीठ सालासर धाम का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव